विजय ग्रोवर जी, कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश था जहां जिसकी सेकुलर पॉलिटिक्स के बारे में लोग बहुत चर्चा करते थे और उसको एक मिसाल के तौर पर देखा करते थे। जिस टीपू सुल्तान को लेकर वहां उनको एक अच्छा दर्जा दिया गया था, और खुद मैंने वो तस्वीरें देखी है जहां पे येदुरप्पा खुद टीपू सुल्तान की जो वो टोपी लगा के वो देखते थे और उसका वो जाते थे। अब वही टीपू सुल्तान जो है वो कर्नाटक की राजनीति में एक ऐसा विवादास्पद शब्द बन गया है। तो ये कर्नाटक की पॉलिटिक्स में जो बदलाव आ रहा है उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? क्या उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का उभार है? क्या वहां पे अब ये स्पष्ट हो गया कि अगर आप हिंदू मुसलमान की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करेंगे तभी आप सत्ता में रह सकते हैं, और ये काम चाहे बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं? आशुतोष, अगर टिप्पू सुल्तान की बात की जाए तो ये जो पिछले कुछ वर्षों में इस मुद्दे को जिस तरह से बुलाया जा रहा है और जिस तरह से टिप्पू सुल्तान को एक फ्रीडम फाइटर से बदलकर एक विलेन के रूप में जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, अगर सेम अरिथमेटिक लगाया जाए तो मेरे ख्याल से राजस्थान में हर कास्ट जो है दूसरी कास्ट से लड़ने को तैयार होगी, क्योंकि जिस तरह से 52 प्रिंसली स्टेट्स जो आज का राजस्थान है, वहां पर भी हर स्टेट एक दूसरे से लड़ता था। वही लोग औरंगजेब को भी सेना लेकर आए थे, और जो सारी हिस्ट्री है जहां से मुगल्स ने इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स की फाइट को लेकर के किया था। टिप्पू सुल्तान पर जो आज आरोप लगते हैं कि उन्होंने कोडवा लोगों के साथ अत्याचार किया था, उनको मारा, उन्होंने ट्रावंकोर के राजा से लड़ाई लड़ी, तो ये अलग अलग चीजों को जो आज एक कम्युनल एलिमेंट देने की बात की जा रही है, इट वाज बेसिकली अ फाइट बिटवीन द टू सेपरेट स्टेट्स। कोडवास का अलग था, मैसूर में टिप्पू सुल्तान का अलग राज्य था, तो आपस में लड़ते थे। शायद इन सब चीजों को आज के कंटेक्स्ट में जोड़ना शायद बिल्कुल उचित नहीं होगा, और जिस तरह से उसको भुनाया जा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम राजा थे, तो शायद जो सलाम आरती जो उन्होंने जो श्रीरंगपटना और अन्य मंदिरों में जिस तरह का चढ़ावा दिया था, आज उसका नाम बदलने की कोशिश हो, या उनकी जो एक नया नाटक जो चल रहा है कि हर जगह थिएटर में टीपू सुल्तान का जो नेगेटिव इमेज है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है गली मोहल्लों में, तो ये सब चीजें जो है शायद ये ध्यान भटकाने का एक और प्रयास है। और असली मुद्दे, जब हमने शुरू में भी बात की कि असली मुद्दे जो है वह कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं। एक आंकड़ा मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले 4 महीने में कर्नाटक तीसरे स्थान से लेके चौथे स्थान पर आ गया है रेवेन्यू कलेक्शन में, स्टेट की जो ओन रेवेन्यू है। तो ये किस बात का संकेत है? ये इस बात का संकेत है कि सरकार गवर्नेंस को छोड़ के, डेवलपमेंट को छोड़ के इन सब मुद्दों में जूझ रही है। कि तमिलनाडु जो कि पहले उससे पीछे रहता था काफी, आज वह राज्य आगे चला गया है, उत्तर प्रदेश आगे हो गया है, तो सेकेंड से फोर्थ तक जो आने की जो एक सीरीज हुई है रेवेन्यू कलेक्शन में, ये एक चिंता का विषय है लोगों के लिए। कर्नाटका अभी भी 2.6 लाख जो पर कैपिटा इनकम है उसमें काफी हाई है, लेकिन जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे हैं या अन्य उसमें लगे हैं, आज मोर्टेलिटी रेट में कर्नाटका इज नंबर 3। एवरी 100 बर्थ्स और डिलीवरीज विच हैपन, 3 women die, 3 mothers die। तो ये सब चीजें जहां की पूरे देश का इंडेक्स हाफ पे है या 0.6 पे है, और अगर इस तरह की चीज कर्नाटक के रूरल एरियाज में हो रही है, तो शायद सब मिलकर अगर इस पर बात करें कि ये क्यों हो रहा है कि मतलब 3% मदर मोर्टालिटी रेट चल रहा है इस राज्य में, जहाँ पे कि काफी डेवलपमेंट है, आईटी है, बायोटेक है, सब चीजें यहाँ पर मतलब सुविधाएं अवेलेबल है, इनकम है। मध्य प्रदेश या कोई और दूर दराज के राज्य हों जहां पर की इनकम नहीं होती, कि इन्वेस्ट नहीं कर सकती सरकार, अगर इस तरह का आंकड़ा सामने आ रहा है तो ये जरूर हम सब के लिए सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों वो पैसा जो जाना चाहिए था इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों ऐसा है कि हम हिजाब हो, हलाल हो और ये सब मुद्दों को लेकर के एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा तो बस इतना कहना है कि हर राजनेता जो अपने मतदाता हैं उनकी जो एक तुलना है या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर फेल हो रहा है, कि वह उनके लिए कुछ खास कर नहीं पा रहा है। ये अच्छा लगता कि अगर कोई बैकवर्ड एरिया का विधायक या कुछ अपने इन सवालों को लेकर के शायद संसद में विधानसभा में खड़ा होकर सवाल पूछता। बिल्कुल। मट्टू साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो कर्नाटक की सरकार, मौजूदा बीजेपी की सरकार है, वो
उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? आप इस सरकार के गवर्नेंस के परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे आप? देखिए, एज अ सिटीजन ऑफ कर्नाटका, एज अ सिटीजन ऑफ बैंगलोर, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज दे आर इंडल्जिंग इन, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर इंडल्जिंग इन their own agenda, their own issues. Because election is coming, they are raking up all these so-called communal issues. एक बोलता टीपू सुल्तान, एक बोलता वो है, एक बोलता वो पेट्रिक था, एक बोलता ये पेट्रिक. They want to appease different communities. As far as the common man is concerned, we are only bothered about the amenities, bothered about the facilities, bothered about the infrastructure, employment, जैसे ये होना चाहिए, एक खुशहाली होना चाहिए. Otherwise, the people of Karnataka, when I came here, I have come from Kashmir as a displaced Kashmiri Pandit here 30 years ago. I found Karnataka as the most cordial, excellent state. And इतने लोग अच्छे थे, and they did not have this Hindu Muslim का कोई problem नहीं था, उतना कुछ नहीं था. But who did it? These are political parties, be it Congress, JDS, or BJP, or any other party. They want to exploit all these non-trivial and these issues which ignite population. Otherwise, ये क्या है ये? टीपू सुल्तान अपनी जगह था. When I came here, I went to his museum. और मैसूर में गया, वहां पर गया, देख के आ गया. ठीक है, वो हुआ, जो हुआ हो गया. अरे बाबा, we are living in the present and let us live in the present. But who is responsible for all this? Only the political parties, just to appease some this thing. Caste is always playing a role यहाँ पर. अब बोलते हैं हम वोकलिगा है, ये तो आता है. I have covered collections for the last 30 years. These things do come up. How Yudhirappa ji has been given this thing, because they know this is this thing. वो भी करते हैं, ये भी. But लेकिन if Congress wants to come back यहाँ पर, they should raise the real issues and this thing. आज मैं खुश हुआ. आज today Kumaraswamy, he said that I am not bothered about this portrait being unveiled and all that and this thing. I want to rake only the development issues into this thing. I will not comment on this thing. करने दो ना, लगाने दो. Portraits are being put everywhere and all that. That is the real approach. But साहब, can I intervene? I just एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो टीपू सुल्तान का सवाल है, जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब कर्नाटका की असेंबली में आते हैं, दोनों सदनों को संबोधित करते हैं एक साथ, तो वो टीपू सुल्तान की तारीफ करते हैं. देश के राष्ट्रपति आके तारीफ करते हैं और उसको टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा जाता है बीजेपी की तरफ से. इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या, ये क्यों है? जैसा कि अभी विजय जी ने कहा कि भाई अगर आप I tell you, देखिए, टीपू सुल्तान ने जो किया है, this is all documented, everybody knows. क्या किया? He came as a Muslim ruler, यहाँ पर आ गया है. What are the atrocities he did? Whether he fought against the British or against the own thing. As Grover Saab said, all the princely states in India, they fought with each other and they wanted to survive. वो है, अपनी का सब कुछ है. Everything is at its own place. वीर सावरकर ने क्या किया? अभी बोल रहे थे, हमारे विनोद जी बोल रहे थे कि भाई ऐसे बहुत सारे आदमी हैं, and how we changed his colors. वह क्या किया? People were not bothered about all these things, but these things have come up now because the history is being repeated again. वो बोल रहे हैं भाई ये हुआ है, वो हुआ. कोडवा समाज को, when they wanted to get Kodwa votes, the people parties exploited them. So what I'm trying to tell you is that जो हुआ सो हुआ, हो गया था, and nobody was raking up all these things. This is happening now because for BJP, Karnataka is the second most important place, state, as far as elections is concerned, because this is the only state in South where they have made some inroads. अब छोड़िए वो बात, and they will go all out. Similarly, Congress will go all out because they have some vote bank with them. They would like to appease them. ये होता रहेगा, लेकिन I think this should not impact the people here and all that. But लेकिन अगर ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा डोज आ गया, तो people will get also polarized. वो भी करेंगे, and they will also join the bandwagon and all that. But I blame only the political parties to get their votes. They divide the communities. They do everything for the community. Otherwise, I have no problem with any of my colleagues. We don't discuss all these things. सैयद अब्बास साहब, क्या टीपू सुल्तान के मसले पे, सावरकर के मसले पे, बेलगावी के मसले पे, जो हिजाब का सवाल है,
जो हलाल का प्रश्न है, जो बस स्टॉप पे जो मॉस्क की जो तस्वीर है, क्या इसके नाम पर लोग कर्नाटक के अंदर वोट दे देंगे? कर्नाटक की जब अभी तक, जैसा गुरुवार साहब ने बताया कि पर कैपिटा इनकम तो यूपी से कम 4 गुना ज्यादा बेहतर या 3 गुना कम से कम ज्यादा बढ़ी है, 2.6। अर्बनाइजेशन ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। क्या वहां भी उसी तरीके से लोग वोट करते हैं जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया बदनाम है? अर्शु भाई देखिए, मट्टू साहब की जो बात है बिल्कुल सही है और मैं बताता हूँ क्यों। सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस और जेडीएस ही खुद खुद का एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल गेम खेल रही है। आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो भाजपा की बात करते हैं। भाजपा की बात करें तो उनमें एक दोहरा मापदंड है। वही लीडर जो टीपू सुल्तान को खूनी कातिल सभी बता रहे हैं, वही लीडर टीपू जयंती मना रहे थे, चाहे वो येडियुरप्पा साहब हो, मैसूर पेठा के साथ, तलवार के साथ, इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ, एचडी रेवन्ना हो, या फिर अपने ये जो आर अशोक हो, या फिर पीसी मोहन हो, जो यहाँ के तमाम एमएलए एमपी हैं भाजपा के। इनमें एक डुप्लिसिटी और हिपोक्रेसी जो है। और बता दूं, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसे क्यों होता है। जितना ये टीपू सुल्तान को ये करेंगे, जितना ये वीडी सावर को चलाएंगे, उतना ही ज्यादा ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पोलराइज हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।